हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ केशव शर्मा और ये कुछ जानकारियाँ मेरे बारे में लिखी हुई हैं। देखिए, अपन लोग यहाँ पे परसेंटेज के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनकी सीरीज़ चला रहे हैं। तो उसमें जो आपका अगला क्वेश्चन है वो कुछ ऐसे है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। तो देखो, अपन क्वेश्चन साथ साथ ही पढ़ेंगे और साथ साथ ही इसे सॉल्व करेंगे। तो 20% फ्रैक्शन का होता है, आप बोले 1/5 का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी जो आय है ना उसके व्यय से 20% अधिक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 5 है, तो आप बोलोगे कि सर उसकी जो इनकम होगी वो होगी 6। तो इस हिसाब से उसकी सेविंग कितनी बनी, तो आप बोले 1। अब अपन सबको पता है कि अपन परसेंटेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सबके आगे 2-2 जीरो मान लेंगे। अब देखिए आपसे आगे क्या कह रहा है, यदि उसकी आय 60% बढ़ा दें। अगर मैं इसे 60% बढ़ाऊँ तो आप बोले 360 बढ़ के ये 960 हो जाएगा। और अगर अपन इसे 70% बढ़ाएं तो ये बना 7 5 35 यानी 850 हो जाएगा। तो आप बोले कि अब वो 960 रुपये कमा रहा है और उसका जो एक्सपेंडिचर है यानी जो खर्च है वो 850 हो गया, तो उसकी जो सेविंग होगी वो 110 रुपया होगी। अब मुझे बताओ पहले वो कितने बचा रहा था, तो आप बोले 100। अब कितने बचा रहा है, 110। तो मुझे बताइए कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई उसकी सेविंग, तो आप बोले 10%। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी ए की जो इनकम है वो बी की इनकम से 25% ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। तो अगर ये 4 होगा तो ये कितना होगा, 5, क्योंकि अपन सभी को पता है कि 25% फ्रैक्शन जो होता है ना 1/4 का होता है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे a + b 9 बनेगा क्या। आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगली लाइन में ए और बी दोनों का कंपैरिजन हो रहा है सी के साथ। अब आ जाओ, सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है, तो जो सी है ना इसकी आय ए + बी की आय से 65% कम है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 100 रुपया कमा रहे हैं ये दोनों बंदे, तो आप बोले कि सर ये जो लोग हैं ना ये 65% कम यानी कि 35 कमा रहे होंगे, तभी 100 बैठेगा। आपने 5 से काटा, 5 से ये कट गया कितनी बार, 20 बार, और 5 से ये कट गया 7 बार। अब देखो a + b का मान यहाँ पे 20 और यहाँ पे है a + b का मान 9। तो आप मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे इसे अपन बराबर करेंगे तो इसमें गुना करेंगे काय का, 9 का, और इसमें गुना कर देंगे काय का, पूरे में 20 का। तो आप बोले कि ए की जो इनकम है वो आएगी 100, बी की जो इनकम है वो होगी कितनी, 80, और सी की जो इनकम है वो बनेगी 7 नाम 63। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने % कम है। तो सी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा है कि ये 27 कम है, 27 नहीं 37 कम है। यही हमारे सवाल का आंसर है, क्योंकि 100 पे कैलकुलेशन हो रही है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा परसेंटेज में। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो ये ए है और ये बी है। ए की आय 50% अधिक है, अगर ये 100 कमाएगा तो ये 50 ज़्यादा यानी 150 कमा रहा होगा, और ये दोनों मिलकर 250 कमा रहे हैं। अब आ जाओ इसके आगे, यदि ए की आय 40% बढ़ा दें, इसे अपन 40 बढ़ा रहे हैं, तो 15 चौक 60, 60 बढ़ेगा यानी ये 210 हो जाएगा। और जो बी है इसकी आय 90% बढ़ा रहे हैं, तो ये 190 होगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों जुड़ के क्या 400 हो जाएंगे क्या। तो उनकी आय में संयुक्त वृद्धि बतानी है, क्योंकि 250 पहले थी और अब 400, तो आप बोले कि ये 150 बढ़ गई सर। और ये 150 बढ़ी कहाँ से, 250 से, और गुना करेंगे कैसे, 100 से। ये 0 0 गया, 25 से ये कट गया 4 बार, और ये आंसर आ गया अपना 60, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि जब किसी वस्तु की कीमत 20% कम कर दी जाती है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले और ये बाद, दो स्थितियों के बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी इनकम 20% यानी 1/5 कम कर दी, यानी पहले जो कीमत थी वो 5 थी और बाद में कितनी हो गई, 4, तो इसकी बिक्री x% बढ़ जाती है। तो आपको बताइए x% बढ़ा है। अब जरा यहाँ से आ गया हो, आपसे बोल रहा है तो उसकी आय में प्राप्ति 60% बढ़ जाएगी। 60% जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 3/5 का। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि उसकी जो इनकम 5 थी अब 8 हो गई, यानी उसकी जो आय है पहले 5 कमाता था अब 8 कमा रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये 4 से 8 क्या 100% बढ़ गया क्या। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे है कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है,
एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, तब उसे अपनी खपत यानी कि कंजप्शन कितना कम करना पड़ेगा। तो आप बोले कि सर अगर पहले कीमत 100 थी तो ये 20% बढ़कर 120 हो गई, और एक व्यक्ति केवल इसे 8% बढ़ाना चाह रहा है, यानी वो बढ़ाना चाह रहा है 108 तक। तो आप मुझे एक बात बताइए कि उसे 120 से अपनी खपत 12 कम करनी पड़ेगी, और 12 कम 120 पे होगी, और गुना करेंगे 100 से। ये 0 से 0 गया, 12 से 12 कट गया, आंसर अपना 10% आया। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या मिलती है। तो अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे करने हैं। देखो, आप संख्या 85% को पहले फ्रैक्शन में तोड़ लो, तो ये बना 85/100। अब आप इसे 100x मान लो और इसे 85x मान लो। अब देखना, किसी संख्या के 85% में, तो मुझे बताओ अगर वो 100 संख्या है तो उसका 85% 85 होगा, यानी 85x में अगर अपन 75 जोड़ दें तो परिणाम में वही संख्या यानी कि 100x अपन को मिल जाएगा। तो ये इस साइड में जाएगा, बचेगा कितना 15x, और बराबर में क्या है 75। मुझे बताइए x की वैल्यू 5 आई, और 100x की जो वैल्यू होगी वो होगी 500। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो 49.60 कम या वृद्धि नहीं पूछ रहा, आप सीधा बोल रहा है कि 124 का कितना परसेंट है। तो आपने यहाँ से पॉइंट हटाए और यहाँ पे आ गए 2 जीरो, और ये कट गया। 4 से पूरा नंबर कट रहा है, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और ये 0, 31 से कट गया 4 बार। 40% अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे है कि बी की आय से 24% अधिक है। बी की आय, सॉरी यहाँ से स्टार्ट है ना, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो देखो, ये आप लोगों को मैंने पहले भी कराया है ऐसा। ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। अगर मैं कहूँ ये 100 है तो इसको 124 मिलते होंगे। अब आप बताओ कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम दिख रही है। तो आप बोले कि सर ये 24 कम है 124 पे, और गुना करेंगे कैसे 100 से। अब आपने यहाँ काटा पीटी मचाई, तो 4 से ये कट गया 4 छिंग 24, और 4 से ये कट गया 31 बार। अब ये नंबर नहीं कट रहा, तो ये बना 600/31, जो कि डी वाला ऑप्शन है। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 56% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि कुल 32% छात्र असफल हुए हैं। आप मुझे एक बात बताओ, 48% पास हुए काय में, साइंस में। इसके अलावा 56% पास हुए काय में, मैथ में। 56% फेल हो गए, तो 56 अगर फेल हो गए तो 44 पास हुए होंगे। और दोनों में कितने परसेंट फेल हुए, तो आप बोले 32, इसे सीधा ही जोड़ दो। तो 8 और 4 12, 12 और 2 कितने होंगे 14, हासिल आई 1, और ये बना 12। तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, आप बोले 24। यही हमारे सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, दूसरे वर्ष के अंत में 4% बढ़ी। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जो जनसंख्या है वो इतनी है, इसे आप लोग करोगे, देखो कैसे करते हैं। x गुना पहले 5% बढ़ी तो 105/100, और फिर 4% कम हुई तो 96/100, और लास्ट में जो जनसंख्या बची वो बची है 55, 12, 248। यहाँ काटा पिट्टी मचाना, जो भी x का मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि a का 20% b है। तो a का जो 20% है ना वो b है, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो। a का 20% यानी 1/5 बराबर b है, तो a/b बराबर 5/1 होगा। a का मान 5, b का मान 1। अब मुझे बताओ 20 का b%, तो 20 का b% यानी b/100, और बराबर ये वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे सॉल्व कर लो। तो ये कितना बना, b/5 बना, b/5 यानी कि 1/5। अब आप इस 5 को उठाओगे और इन ऑप्शनों में रखोगे। जैसे ये 4% है तो 4/100, और गुना करेंगे कैसे, एक ही जगह क्या रखेंगे 5। 5 से ये कट गया 20 बार, और इससे ये कट गया 5 बार। ये भी 1/5 बना। यही अपना आंसर है। अगर ये नहीं बनता, जैसे 16% वाले में रख के देखना, 16
बटे 100 और गुना एक ही जगह क्या रखेंगे 5, 5 से ये कट गया 20 बार और 4 से ये कटेगा 4 बार और ये कटेगा कितनी बार 5 बार। तो ये 4/5 आया। अपन को क्या चाहिए 1/5, ठीक है ना। तो यही अपने सवाल का आंसर है ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक मिले। 90 का टोटल था, 84 मिल गए लड़की को। अंक मिले विज्ञान में 50 में से 45, तो 50 में से 45 इधर मिले। कंप्यूटर विज्ञान में 25 में से 23 अंक मिले और अंग्रेजी में 80 में से 63 अंक मिले। किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है? तो देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। देखो यहाँ पे किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है, तो देखो 84/90 और गुना करेंगे 100 से। 1 0 से 0 कट गया, 9 से ये कटेगा, 9 81, 1 बचा, नहीं 3 बचा और 9 3 27, यानी ये 90 पॉइंट कुछ जाएगा और ये 90 के अबव है। अब आ जाओ इस पे, तो इसमें से 45 मिले, 50 में से गुना करेंगे 100 से, ये 90 पे रह गया, यानी ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आ जाओ इस पे, 23 मिले कितने में से 25 में से और गुना करेंगे 100 से, 25 से कट गया 4 बार और ये कितना बना 92, तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब आ जाओ इस पे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि 80 से 63 रह गए, तो ये तो नंबर बहुत कम हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग इसे आंसर लगाओगे या ऊपर वाले को? देखो ऊपर वाला 90 के अबव है लेकिन 92 तक नहीं है, तो अपने सवाल का आंसर क्या होगा 25 में से 23, जो कि उसे मिले कंप्यूटर विज्ञान में, डी वाला ये अपने सवाल का आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, ए बी से 28% अधिक है, सी ए और बी के योग से 25% कम है। ये आप लोग ही करोगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने शुरुआत में ही करा दिया था आज। अगला देखो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और उसकी बचत 10% कम हो जाती है तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताओ। अब देखो ये भी तुम लोग कर चुके हो हालांकि, पर देख लो, राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो अगर मैं बोलूँ कि उसकी जो इनकम है वो 500 है, तो वो जो खर्च है ना वो करेगा कितना 400, और उसकी जो सेविंग है वो कितनी आएगी 100 रुपया। यदि उसकी आय 12% बढ़ा दे, तो आपने ये 12% बढ़ाई, 12×5 60, ये हो गई 560। उसकी बचत 10% कम कर दी, यानी कि बचत रह गई 90। तो आप मुझे एक बात बताओ, 90 अपन इसमें से घटा लेंगे, यहाँ बच्चा 0, 16 में से 9 गए 7, एक इसने ले लिया 470। सही बात है कि नहीं है? ये उसका खर्चा होगा, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो आप बोले 70 बढ़ गए, मैंने कहा कितने पे? आप बोले 400 पे। गुना करेंगे 100 से, ये 2 0 2 0, ये कट गया 2 बार, ये कट गया 35 बार, इसका मतलब है 17.5, सी वाला ये अपने सवाल का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, ये वाला करा दिया क्या मैंने? नहीं, ऐसा ही था लेकिन वो। अब देखो किसी वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई, यानी कि पहले, और ये बात है, पहले उसकी कीमत थी कितनी 4 और बाद में कितनी रह गई 3, इससे उसकी बिक्री x% बढ़ गई, तो बाद में उसकी आय की प्राप्ति 5 से कितनी हो गई 6 हो गई। आप बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहला काम इसे बराबर कर लो, तो आपने नीचे गुना किया 4 का, इधर गुना किया 5 का, उसमें ये बराबर आया था सीधा, तो ये 20 और ये कितना 15 और ये कितना 24 और ये कितना बना, ये बना अपना 20 ही बना। अब आप बताओ कि उसकी आय कितनी बढ़ गई, तो आप बोले कि सर ये बढ़ गई 15 से बढ़कर इतनी हो गई, तो यानी कि 9 बढ़ गई कितने पे 15 पे, गुना करेंगे 100 से, 3 3 का 9, 3 5 15, 5 से कट गया 20 बार, 20 3 60, यानी कि बी वाला ये अपने सवाल का आंसर है। देखिए इससे पहले जो ऐसा ही क्वेश्चन था उसमें क्या था कि ये वाली वैल्यू पहले से ही बराबर थी, इसलिए अपन ने कुछ नहीं किया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो आपने क्या किया बराबर किया।